हिमाचल से लगा हुआ पंजाब का एक खूबसूरत जिला रोपड़। ये हरे भरे खेत, आसमान से गिरती हल्की धुंध और इन खेतों से गुजरती ठंडी हवा, शहर की आपाधापी से दूर हर रोज का है ये दिलकश नजारा। और इसी नजारे से होते हुए हम पहुंचते हैं रोपड़ के ही एक गांव मंगल, जहां की दो खास चीजें इस गांव का नाम रोशन कर रही हैं। पहली, यहां पैदा होने वाली स्ट्रॉबेरी और दूसरे, उसे उगाने वाले परमजीत सिंह। परमजीत सिंह अपने खेतों में कई तरह के स्ट्रॉबेरी के साथ साथ दूसरे तरह के फल भी बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पर उनकी इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी संघर्ष भरे रास्तों से गुजरी है। परमजीत का परिवार पारंपरिक खेती पर निर्भर था, जिसमें बड़ी मुश्किलों से सिर्फ परिवार का ही पेट पल पाता था। परमजीत 14 वर्ष के थे जब उन्होंने खेतों में कदम रखा और संघर्ष का एक लंबा दौर पार करके यहाँ पहुंचे। क्योंकि सर जो पुराना समय है, जो ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, खेती तो हम करते थे लेकिन जो रवायती फसल है उसमें इतना मुनाफा भी नहीं हो पाता था। बड़ी मंदे हालात थे उस टाइम के, तो उस समय हमने बड़ा स्ट्रगल भी किया है लाइफ में। उसके साथ साथ खेती भी करते थे, लेकिन उस समय ऐसे हालात थे कि हम एक जैसे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, 2.5 किलोमीटर हमारा स्कूल दूर था जी। तो हम सोचते थे कि अगर साइकिल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उस पर जाके जल्दी आ सकते हैं, लेकिन हालात ऐसे थे वो भी नहीं था किस्मत में। पारंपरिक खेती से लड़ते लड़ते परमजीत सिंह अपनी खेती को नए रास्ते पर ले जाना चाहते थे, ताकि वो गुजारे से निकलकर मुनाफे की ओर अग्रसर हों, जिसके लिए उन्होंने नई पारंपरिक खेती की बजाय बागवानी शुरू की और नई नई तकनीकों को अपने खेतों में प्रयोग करने लगे। कृषि संबंधित हर तरह की जानकारी एकत्रित कर उन्हें इस्तेमाल में लाने लगे। तो खेती करते करते जो नया रेगुलेशन आया है उसके चलते फिर हमने भी खेती को चेंज किया और नई तकनीक से खेती करने लगे। उसमें सब्जी भी लगाई है, पहले बहुत गोभी वगैरह आलू की हम खेती करते थे। तो जब से फिर हमने खेती का काम पूरे अपने काम उससे किया है, तो फिर इसको चेंज किया है और नई नई तकनीक से हमने खेती की है। हर तरह की मशीनरी का हमने प्रयोग किया है। सब्जी की खेती के बाद परमजीत सिंह को प्रेरणा मिली स्ट्रॉबेरी की पैदावार की, जिसे उन्होंने 5 साल पहले ही शुरू किया। जमीन के छोटे से हिस्से में पहले उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की। धीरे धीरे उन्हें सफलता मिली और वो आज लगभग 10 एकड़ जमीन पर कई तरह की स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। और ये हमारी एक हिमाचल में मुंह बोली बहन है जिसने हमें प्रेरित किया है ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए, जिससे मेरी पूरी लाइफ है जो पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ। मैंने जो 1 एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था। तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी 5 से 6 एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती ने उनकी जिंदगी को भले ही बदला हो, पर इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत एक बड़ी वजह है। किसी भी पैदावार को बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये बात परमजीत ने शुरू में ही जान ली और खुद उसकी मार्केटिंग की योजना बनाकर खेतों से बाजार की ओर निकल पड़े। पहले तो लगाई हमने, स्ट्रगल भी किया है। मैं खुद जो किसान मंडियां लगती हैं चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में है, 46 में है, 43 में है, 34 में है, मैं उनमें बैठ के किसान मंडियों में इसको सेल करता था, जिसमें पहले मेरे को मार्केटिंग की समस्या के कारण मेरे को ये भी करना पड़ा है। उसमें मेरे को बहुत फायदा मिला है, क्योंकि जैसे जैसे पता भी चला है कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ बेचना है, तो उसमें मैंने इसका जैम भी बनाया है जी स्ट्रॉबेरी का,
और लड्डू और बर्फी भी बना के सेल किए हैं, और हम स्ट्रॉबेरी भी लूज जैसे खुली सेल करते थे। परमजीत सिंह स्ट्रॉबेरी का पौधा पहले हिमाचल से मंगवाते थे, पर कुछ समय बाद वो इसका मदर प्लांट विदेशों से मंगवाने लगे ताकि उसके परिणाम और बेहतर मिल सके। हम हिमाचल से जो पुराना पौधा है उससे पौधा तैयार होता था, वो लगाते थे। उसकी प्रोडक्शन में बड़ी दिक्कत आती थी और कम भी रहती थी। तो धीरे धीरे हमें भी जैसे जैसे काम करते आ रहे हैं तो पता चलता आ रहा है। तो फिर हमने जो इसका वैसे ये बाहर की वैरायटीज है, बाहर की फार्मिंग है, और इसका जो पौधा है वो भी कैलिफोर्निया अमेरिका से और इटली वगैरह से आता है, जो हम वहां से मंगवाते हैं। उनकी एजेंसी है 2-3, एक प्लांट पैराडाइज है, जैन ट्रेडर्स वाले हैं, और है 2-3, वो वहां से मंगवाते हैं मदर प्लांट। तो मदर प्लांट उनसे लेके 70 रुपए प्रति प्लांट के हिसाब से हमें वो मदर प्लांट मिलता है, उसको हम प्लांटेशन करवाते हैं हिमाचल में। स्ट्रॉबेरी की खेती ठंड के शुरुआती दिनों से शुरू होकर ठंड के आखिरी दिनों तक चलती है। गर्मियों में इसे नहीं उगाया जाता है। इसकी लुआई होती है जी 10वें महीने अक्टूबर में, और फल देना शुरू कर देता है जी जनवरी के लास्ट में, फरवरी में, और 3 महीने इसका फल चलता है जी, मई 10 तारीख तक, 15 तक इसका फल चलता है। वैसे तो स्ट्रॉबेरी की कई तरह की किस्में होती हैं, पर भारत में कुछ ही कामयाब हैं। परमजीत जानते हैं कि भारत में अगर बेचना है तो कौन सी किस्म की स्ट्रॉबेरी उन्हें ज्यादा मुनाफा दे सकती है। हर किस्म की स्ट्रॉबेरी की अपनी एक अलग खासियत है, पर उसका दाम निर्भर करता है उसकी स्टोरेज क्षमता पर। टोटल इसकी जो पूरे संसार में वैरायटीज है वो तो 7 और 8 के करीब है। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी है वो है कैमरोज है जी, और एसए है जी, जो अर्ली वैरायटी है, नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार। डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती है, 10-20 रुपए का फर्क रहता है। लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज्यादा कम है। जो कैमरोज है या एसए है, उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन 1 से लेके 5-6 दिन तक रहती है। परमजीत सिंह ने स्ट्रॉबेरी की खेती को 2 महत्वपूर्ण नजरिए से सींचा है। पहला, स्ट्रॉबेरी के विषय में भरपूर जानकारी, और दूसरा उसकी मार्केटिंग के तरीके। सुखपाल सिंह इसी गांव के हैं और परमजीत के बचपन के साथी भी। अब तक वो पारंपरिक खेती कर रहे थे, पर परमजीत की सफलता से वो काफी प्रेरित हुए और अब अपनी खेती को एक नई दिशा देना चाहते हैं। सुखपाल सिंह को पारंपरिक खेती में काफी नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ एक तरफ कृषि है तो दूसरी ओर कला, जो सदियों से पंजाब से निकलकर दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बना रही है। सोना बदल पंजाब है अनकी बब्बर शेरा दा, हर जालम ने मन्या लोहा सिंह दलेरा दा, हर जालम ने मन्या लोहा सिंह दलेरा दा। पर पंजाब में कृषि के मायने बदल रहे हैं। लोग पारंपरिक खेती से हटकर नए नए प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। पर इस सफलता के हकदार वो भी हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं खेतों में उम्मीद के नए बीज डालने के लिए। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का ब्लॉक का, उसमें एचडीओ है युवराज भारद्वाज, उसने हमें इतना मोटिवेट किया है। उसने हमें बताया कि आप ये खेती करो, आपको इसमें ये मुनाफा है, तो इसमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी। कि वो आगे जो 4-5 और मेरे गांव के लड़के हैं
वो भी जैसे मशरूम वगैरह या स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहते हैं, उनकी हेल्प के लिए भी जुटे हुए हैं। बढ़िया है जी, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमें बढ़िया मिला है। परमजीत का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ एक रिश्ता सा बन गया है। परमजीत को उनके मुश्किल दिनों में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कई तरह की मदद मिली, जिससे उनकी खेती को काफी फायदा हुआ है। 5 साल से जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने 1 एकड़ से हाफ एकड़ से स्टार्ट किया था काम, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम आई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग की आई दिक्कत, उसके बाद लेबर की बहुत प्रॉब्लम आई। ये इनकी फैमिली का और इनके जो गांव का वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम रहा, उनका साथ रहा है, उसकी वजह से जो ये हैं आज इस पोजिशन पे पहुंचे हैं। आज इन्होंने 10.5 एकड़ लगाई हुई है। लास्ट टाइम जो इन्होंने 4.5 एकड़ लगाई थी, तो इन्होंने बोला इनका टारगेट जो है 25 एकड़ तक लगाने का ये स्ट्रॉबेरी का है। आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट परमजीत की मदद से दूसरे किसानों तक पहुंचकर उन्हें भी कृषि से संबंधित हर तरह की जानकारी और दूसरी मदद उपलब्ध करा रहा है। 2015 से मैं इनके टच में आया हूँ, तब से मैं लेके आज तक इनको जो हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इनको बुलाते हैं, जैसे कैंप लगाते हैं इनके गांव में, जैसे ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और गांव के जो फार्मर्स हैं उनको इस हॉर्टिकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए जो उनको उत्साहित कर रहे हैं इस टाइम। और हमारे साथ हर साल 1-2 फार्मर इनकी वजह से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं। परमजीत जी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कई तरह की सब्सिडी भी ले रहे हैं। इस सब्सिडी को पाने के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किसानों के बीच समय समय पर जाकर उन्हें कैंप के जरिए जागरूक करता है। डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर पंजाब है, इसमें बहुत सारी स्कीम चल रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं और पंजाब सरकार की हैं। मैं उस स्कीम्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। इन 2 स्कीम्स के अंदर फार्मर जो है पंजाब के वो सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें मेन जो है जैसे पॉली हाउस कल्टीवेशन, जिसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं, उनमें मेन फार्मर्स को सब्सिडी दी जा रही है। उनमें 2 तरह के मतलब मेन पॉली हाउस दिए जाते हैं, नेचुरली वेंटिलेटेड और हाईटेक पॉली हाउस। इसके अलावा लो टर्निंग आती है, मल्चिंग आती है और वॉक इन टर्निंग आती है। ये सारी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। इसके साथ दूसरे किसानों को कई तरह की सब्जियां और फलों की पैदावार के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी पंजाब के कई स्थानों पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है। हमारा एक करतारपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर में एक सेंटर है, वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। वहाँ पे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करने के लिए फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। उस सेंटर के अंदर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के 3 डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगा रखे हैं हमने, जहाँ पे मेन वेजिटेबल जो सब्जियां हैं उनकी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कैसे हम खेती कर सकते हैं, उसके बारे में एक तो यूनिट लगा रखे हैं जहाँ पे हम वो फार्मर जाके खुद देख सकता है और उसको देख के वो अपनी खेती मतलब कर सकता है अपने खेतों में। और दूसरा वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। परमजीत की सफलता देखकर गांव के कई किसान पारंपरिक खेती से हटकर स्ट्रॉबेरी और दूसरी नई तरह की सब्जियां और फलों की खेती कर रहे हैं। आसपास के दूसरे किसान अक्सर परमजीत के पास स्ट्रॉबेरी की बेहतर पैदावार के लिए जानकारी लेने आते रहते हैं। जिनमें से 4 लोगों ने स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग शुरू की है और उनकी पूरी हेल्प भी कर रहे हैं कि उनको बीज प्रोवाइड कराना, क्योंकि इसका प्लांट है जो मदर प्लांट है वो कैलिफोर्निया से आता है, अमेरिका से या इटली से आता है। उसका बीज तैयार कराते हैं, जो हमें पड़ता है उसी रेट में हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं जी, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जो हमें लागत पड़ती है वही लागत में उनको दिया जाता है और उनकी मार्केटिंग में भी सहायता की जाती है ताकि उनको कोई परेशानी नहीं आए। सुखपाल सिंह इसी गांव के हैं और परमजीत के बचपन के साथी भी। अब तक वो पारंपरिक खेती कर रहे थे, पर परमजीत की सफलता से वो काफी प्रेरित हुए और अब अपनी खेती को एक नई दिशा देना चाहते हैं। सुखपाल सिंह को पारंपरिक खेती में काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती करने का फैसला किया है, जिसके लिए हर तरह की संबंधित जानकारी वो परमजीत सिंह से ले रहे हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रॉबेरी की अच्छी पैदावार को किस तरह से बाजार में बेचना है, उसके लिए भी परमजीत सुखपाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। मैं खेती गेहूं की और धान की खेती करता हूँ पहले। अभी मेरा परमजीत सिंह दोस्त ये स्ट्रॉबेरी की खेती करता जी, इन्हें ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो भी लगा के रखा जी।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ स्ट्रॉबेरी की खेती करनी चाहता हूँ। बीज के लिए करेंगे जी, बेल बूटे पौधे के लिए, और जो मल्टी शीट बिछाने इसके लिए जी, कैसे लगानी है, कैसे सब बता दिया, और जो भी कोई कमी पेशी रहेंगी पूरी मेरा साथ देंगे जी। मार्केटिंग के साथ में करेंगे जी, जैसे कराएंगे वैसे करेंगे जी। चंडीगढ़ हो गया, जलंधर हो गया जी, ऊना हो गया, नंगल हो गया जी, ऐसे हुशियारपुर। नांगल गांव और आसपास के दूसरे गांव के किसानों को परमजीत से प्रेरणा मिल रही है और वो उनकी राह पर चलकर कृषि के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करना चाहते हैं। परमजीत कृषि के जरिए लगभग 25 से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, जिसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की है। एम्प्लॉय इतनी घर के मेंबर समझो जो काम करते हैं, उनकी वजह से ही हमें प्रॉफिट मिलता है, और सभी एक टीम की तरह, परिवार की तरह रह के काम करते हैं जी। सभी प्यार से हंस के मेटहोल है, सभी रह के काम करते हैं जी। परमजीत की मेहनत के साथ साथ उनकी कृषि से संबंधित हर तरह की जानकारी को इकट्ठा करना और अपने खेतों में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से नए प्रयोग करना उन्हें एक सफल किसान बनाता है। ठंड के मौसम में स्ट्रॉबेरी और गर्मियों में इंटरक्रॉपिंग करके परमजीत कई और तरह की फसल इसी जमीन पर पैदा करके उसका लाभ उठाते हैं। इसमें हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं लेडीज फिंगर भिंडी की, और इसमें फ्रांस बीन। तो अप्रैल मंथ आता है तो ये स्ट्रॉबेरी है जो हमारी, वो गर्मी की वजह से थोड़ी ज़्यादा प्लक होने लगती है। उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी बढ़िया बनाने के लिए हम इसमें इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं भिंडी की। तो जब तकरीबन अप्रैल में इसका 1 या 1.5 फुट का बूटा हो जाता है, तो 1-1 फुट पे, पौने फुट पे हमने लगा रखी है, तो इसको छाया भी देता है और फ्रूट की क्वालिटी को एकदम बढ़िया कर देता है। स्ट्रॉबेरी की फसल पूरी तैयार होने के बाद परमजीत खुद ही उसे बाजार में ले जाने के लिए उसकी अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं। उनके इस काम की जिम्मेदारी है उनकी पत्नी की, जो दूसरे कर्मचारियों के साथ मिलकर उसे एक बेहतर आकार देती हैं। परमजीत अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर कृषि के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका परिवार भी इस काम में हर कदम उनके साथ चलना चाहता है। शुरू से ही जब से हमने लगानी शुरू की है, उसी टाइम से हमारी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। मेरी मिसेज है, 2 बच्चे हैं, मेरी मदर है, तो इकट्ठे काम करते हैं, और मेरे भतीजे हैं, 4 दोस्त हैं, सभी लड़के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लगाई है कोई साथ नहीं देगा, सारे इकट्ठे काम करते हैं जी। और बेटी के नाम पे ये मेरा सारा काम है जी। इनके स्ट्रॉबेरी, महक स्ट्रॉबेरी के नाम से हमारा ये काम चल रहा है। महकप्रीत कौर परमजीत की बड़ी बेटी हैं, जिनके नाम पर परमजीत ने अपनी कंपनी का नाम रखा है। महक ने अपने परिवार के वो दिन भी देखे हैं जब कृषि से बड़ी मुश्किल से गुजारा चल पाता था, पर अब अपने पिता की इस सफलता को देखकर वो उन पर काफी गर्व महसूस करती हैं और इस काम में जितना हो सके वो उनका हाथ बटाती हैं। मंडी में जाते थे, सुबह उठ के रात को बहुत देर तक वापस आते थे। बहुत स्ट्रगल किया पहले भी, और सर्विस, सोशल सर्विस भी बहुत करते हैं, हेल्प भी बहुत करते हैं लोगों की। जो हम बेचते थे, जैसे पापा और उन्हें बेच के आते थे मंडी में, पहले कम पैसे बचते थे, अब एक तो फिर पैसे भी आते हैं ना सेलिंग करके, फिर उसके बाद ज्यादा प्रॉफिट होता है। 11वीं कक्षा में पढ़ रहे गुरप्रताप परमजीत के छोटे बेटे हैं। गुरप्रताप अपने पिता से काफी प्रभावित हैं और वो अपने पिता की तरह एक कुशल किसान बनना चाहते हैं। वो अपने पिता से कृषि संबंधित हर तरह का ज्ञान ले रहे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद खेतों में परिश्रम करना ये गुरप्रताप का रोज का नियम है। सुबह स्कूल जाकर 2 बजे मुड़ आता हूँ और फिर उसके बाद खेत में आके साथ में हेल्प करवाता हूँ। स्ट्रॉबेरी को तड़वाता हूँ और बनाता हूँ साथ में पैकिंग के, और बर्ड्स को उड़ाते हैं और स्प्रे करते हैं
और अदर जैसे खेतों में काम करते हैं। फ्यूचर में तो प्लान यही है कि मैं अपने फादर के जैसा बनूं और अच्छे काम करता रहूं। परमजीत कृषि के जरिए लगभग 25 से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, जिसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की है। परमजीत के खेतों में काम कर रहे मजदूर उनके लिए उनके परिवार की तरह हैं, जो लगभग 10 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे पास टोटल 18 लेडीज है जी, 18 और तकरीबन 10 से 11 पुरुष है। एम्प्लॉय इतनी घर के मेंबर समझो जो काम करते हैं, उनकी वजह से ही हमें प्रॉफिट मिलता है और सभी एक टीम की तरह, परिवार की तरह रह के काम करते हैं जी। सभी प्यार से हंस के मिठ बोल है, सभी रह के काम करते हैं जी। चंद्रजीत कौर लगभग 30 साल से कृषि के क्षेत्र में मजदूरी कर रही हैं। आज वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं। उनके दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। अब उनकी जिंदगी की गाड़ी बिना किसी रोक टोक आगे बढ़ रही है। सानू भी पहले पैसा घट मिलता था, हुण सानू पूरी तनख्वाह मिलती थी। पहले साडा टाइम घट लगा, बंद लगा, साडे पैसे कोई दिक्कत नहीं पाते। सानू टाइम ना पैसा मिलता, टाइम ना सानू रोटी चाह सब कुछ देंगे जी। काका मेरा इदा कंपनी में जाता, एक मेरा काका के फौजी का ओदी लत कट हो गई। असि अज किते काम जाके खुश होंगे जिन्हें असि इस सरदार का काम आके खुश होंगे। एक वक्त था जब परमजीत सिंह का दिन संघर्ष से शुरू होकर संघर्ष पर खत्म होता था। इसी कश्मकश में उन्होंने एक लंबा समय गुजारा है और एक एक दिन का एकत्रित करके अपने और अपने परिवार के लिए एक खूबसूरत दुनिया बनाई है। अब उनकी हर सुबह नई उम्मीदों के साथ आती है और हर शाम इसी तरह सुकून में ढल जाती है। जसबीर सिंह का बचपन स्कूल में कम और खेतों में ज्यादा बीता है। पिता पुलिस में थे और वो चाहते थे कि जसबीर सिंह भी पढ़ाई करके पुलिस में भर्ती हो, पर जसबीर सिंह का मन स्कूल की किताबें मोह नहीं पाई और फिर कृषि को उन्होंने अपने जीवन से जोड़ लिया।